हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज डिविजिबिलिटी का पार्ट सेकंड शुरुआत कर रहे हैं। पार्ट वन में हम लोग डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट चेक किए गए थे कि 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से कैसे विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग बातचीत करेंगे कि 7, 8, 9, 10 और 11 से कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 से विभाज्यता। सात से विभाज्यता। 7 से थोड़ा सा ट्रिक इसका अलग है। जिस तरह से आपने पिछले वीडियो में 2, 3, 4, 5, 6 को हम लोग टेस्ट किए थे, उसमें थोड़ा सा 7 से अलग है। इसमें एक वर्ड आ रहा है और वो है ऑस्कुलेटर्स। अब बात करते हैं ऑस्कुलेटर्स क्या होते हैं। इसमें हम लोग 10 बेस लेते हैं, 10 बेस लिया जाता है और जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें इसमें, उस नंबर से सपोज करिए 7 इंटू 3 ये आ जा रहा है 21। 7 इंटू 3 21। अब 10 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये इससे एक ज्यादा हो या एक कम हो जाए। इंटू अगर 2 कर दें तो कितना आ जा रहा है 20। 20 से एक ज्यादा है यानी +1 है, तो ऑस्कुलेटर 1 हुआ, 1 मोर देन। अब अगर 1 हुआ तो ये इसका निगेटिव ऑस्कुलेटर कहलाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, उल्टा हम लोग बोलते हैं। अगर एक ज्यादा है तो निगेटिव ऑस्कुलेटर्स होता है। इसका मतलब नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से। दूसरा हम लोग इस पे ले सकते हैं 10 इंटू 4 करें, 10 इंटू 5 कर रहे हैं अगर, तो ये 50 हो रहा है। और 7 इंटू 7 कर रहे हैं तो ये 49 हो रहा है। अब देखिए 50 यहां पर भी हो रहा है। इसका मतलब 2 और 5 दोनों इसके ऑस्कुलेटर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग इसको 2 मान के करेंगे। इसका जो ऑस्कुलेटर होगा वो 2 होगा। इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा, आगे इसी पे बात करते हैं। रूल्स एक बार नोट कर लिए। 7 का ऑस्कुलेटर फॉर 7, ये इसके लिए 2 है। ऑस्कुलेटर 2 है और 2 क्यों है ये आप लोगों ने एग्जांपल के माध्यम से देखा। अब इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। 112 112 7 से विभाज्य है, ये आपको यस या नो में आंसर बताना है। अब या तो मान लो डिजिट छोटा है तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इस ट्रिक का यूज करें, ऑस्कुलेटर ऑफ फॉर 7 2 दे रहा है। अब देखिए इसमें 11 है तो यहां पे 11 ऐसे लिखो और 2 को अलग करो इस तरह से, दिस इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 2 कर दिया जाए। अब ये लास्ट में 2 था तो 2 और ये जो 2 है वो ऑस्कुलेटर्स है 7th के लिए, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 4 दिस इक्वल टू 7। यहां जो रिजल्ट आ रहा है इसको चेक करिए, क्या ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर ये 7 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब जो नंबर दिया गया है ये नंबर ये 7 से विभाज्य है। दूसरा देखें इस पे, दूसरा 2961 कामा 7 से विभाज्य है। सेम क्वेश्चन में से 7 से विभाज्य है, ये आपको चेक करना है, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन लगाए थे सेम उसी बेस पे इसको भी लगाएं। यहां पे 296 को एक साइड रखो और 1 को अलग रखो, दिस इक्वल टू 296 माइनस 1 इंटू 2, दिस इक्वल टू 296 माइनस 2, दिस इक्वल टू 294। 2 इसलिए यूज कर रहे हैं, ऑस्कुलेटर फॉर 7 के लिए 2 है तो पहले में भी है, किसी के भी अगर 7 से विभाज्य चेक करना है तो जैसे आप लोग पहला एग्जांपल लगाए थे सेम उसी पे यहाँ दूसरा लगाया रहा है। अब 294 को चेक करो 7, अभी डिजिट बहुत बड़ा है और इसको सॉल्ट करो तो 29 और 4 को अलग कर, ये ऐसे कर।
इसका मतलब लास्ट में हम लोग 1 डिजिट ही रखेंगे। दिस इक्वल टू 29 माइनस 4 इंटू 2, दिस इक्वल टू 29 माइनस 8, दिस इक्वल टू 21। अब आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं 21 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 21 7 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये नंबर जो है ये 7 से भी विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा। तो इस तरह से आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं 7th के लिए। आगे चलते हैं। आठ से विभाज्यता, ये चेक करते हैं। 8 से विभाज्यता, इसका पहले रूल नोट कर लें। इसके रूल्स क्या हैं? 8 से वो सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट, ध्यान देना, कोई भी नंबर दिया गया है और आपको ये चेक करना है क्या ये नंबर 8 से विभाज्य होगा, 8 से डिवाइड होगा, तो उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट देखिए कि क्या वो 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं। अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा, इसमें अगर कोई भी नंबर बहुत बड़ा डिजिट दिया गया है और लास्ट में 3 जीरो हैं, लास्ट में 3 जीरो हैं, तब भी वो 8 से विभाज्य हो जाएगा। रूल्स को नोट कर लें एक बार। यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य हो, संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के, इसमें दूसरा है, यदि किसी संख्या के अंत में 3 जीरो हों, अंत में 3 जीरो हों तो भी वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। ये इसका ट्रिक था जिसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं कि हमें चेक करना है 8 से विभाज्यता का नियम। तो मैंने बताया था कि कोई भी नंबर दिया गया है, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो इसका मतलब टोटल नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा इसमें ट्रिक था कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है और लास्ट में 3 जीरो हैं, तब भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी, और यदि किसी संख्या के अंत में 3 जीरो हो तो भी वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये ठीक रहा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल देखें इस पे। नंबर 1, 1 2 5 6, 1 2 5 6। अब देखिए यहां पर 4 डिजिट है और ट्रिक में कह रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट 2 5 6, यहां की बात करें, ये 2 5 6 क्या 8 से डिवाइड होगा? डिवाइड तुरंत कर लें। 8 3 जा 24, यहां 24 और 1 आएगा रिमाइंडर में, और 16, तो 8 2 जा 16, यानी 8 3 24 और 8 दूनी 16, ये डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब टोटल नंबर क्या होगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखें इस पे। 1 3 9 2 8 7
000। इसको आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ट्रिक में लिखवाया था, कोई भी नंबर है अगर लास्ट में 30 है तो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तीसरा एग्जांपल 135923120। अब इधर देखिए, ये डिजिट में अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का है और चेक करना है क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, तो ओनली लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करें। क्या लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जा रहा है? अब 120 को हम लोग अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 1 और इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे 0 यानी 4 0 40 और 8 5 जा 40। इसका मतलब ये जो डिजिट है 120 ये 8 से डिवाइड हो जा रहा है। अब टोटल नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये ट्रिक रहा, ट्रिक का यूज करते हुए करें। नेक्स्ट है 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता ये चेक करें। 9 से विभाज्यता का मतलब, इसमें हम रूल आपको बता दें, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसको तुरंत कंपेयर कर लीजिए पार्ट 1 वीडियो से, जिसमें हम लोग बात किए थे 3 से विभाज्यता कि कोई नंबर दिया गया है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जो रूल आप लोग पार्ट 1 में नोट किए थे सेम ऐसे आप यहाँ बात करिए। 9 से विभाज्यता आपको चेक करना है क्या कोई नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है, तो आप उसका आंकिक योग ले लीजिए। जो नंबर दिया गया है उसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो टोटल नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो नंबर ऐड करने के बाद, जिसका हम लोग आंकिक योगफल कहते हैं, अगर आंकिक योगफल 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो टोटल नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। इस रूल की हम लोग कॉपी कर सकते हैं एकदम थर्ड वाले से। 3 से भी एकदम सेम यही था, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगा कि 3 और 9 का रूल एक जैसा है। चलिए उसको भी नोट कर लीजिए। रूल्स में नोट करें। यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल, यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य हो तो 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। 9 से वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इस पे। 1 39681 39681 चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। हम लोग पहले इसको ऐड कर लें। 3 + 9 + 6 + 8 + 1 दिस इक्वल टू 3 9 12 12 + 8 12 + 6 कर लीजिए, फिर 8 बार कर लिया। 12 + 6 करेंगे 18 18 और 8 जो आएगा, ध्यान देना 18 यहाँ पे 18 और 8 24 और 24 + 1 25। फिर से चेक करिए 9 3 12 8 20 सॉरी 27 होगा यहाँ पे, ये आ जाएगा। अब 27 आया तो क्या ये 27 9 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ से 9 3 12 6 18 18 कर सकते हैं और 18 और 8 26 और 26 1 27। यहाँ से आया 27 27 है, 27 9 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आपका नंबर है ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखें इस पे। 4 5 6 138 4 5 6 138 तो 4 + 5 + 6 + 1 + 3 + 8 5 4 9 हो गया।
9 6 15, 15 1 16, 16 3 19, 16 3 19, 19 8 27। ये भी आपका 27 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर जो भी है ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा। दोनों इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए 7 हो गया, 8 हो गया, 9। अब बात करते हैं 10 का। ये बहुत इजी है। 10 से बस केवल इतना चेक कर लीजिए कि कोई भी नंबर दिया गया है अगर लास्ट में 0 है, कोई भी नंबर है अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। फिर भी आप लोग रूल को नोट कर लें, किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, और अगर 0 नहीं है तो वो नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। रूल्स नोट करें। कोई भी संख्या जिसके अंत में कोई भी संख्या जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में 0 हो 10 से विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य होगी। बस इतना आपको चेक कर लेना है। और एग्जाम्पल अगर बताएं आपसे हम, 890 पहला है, दूसरा देखो लास्ट में 0 है, इसका मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा 1 2 1 5 6 9 1 2 8 0। डिजिट कितना ही बड़ा है लास्ट में चेक करिए। लास्ट में अगर 0 है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस केवल टिक कर देना है कि नंबर भी 10 से डिवाइड होगा और ये नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट इसका है 11 से हम लोग टेस्ट करें। 11 से विभाज्यता का नियम, इसका रूल नोट कर लें पहले, इसके बाद आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दे रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है इसमें। अभी तक डिविजिबिलिटी बाई में थोड़ा 7 अलग रूल था, बाकी अलग अलग टाइप से चल रहे हैं। ऐसे 11 में भी थोड़ा सा अलग है, और रूल्स को नोट करें पहले। यदि किसी संख्या के सम, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, अंकों का योग क्रमशः एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर हो, या फिर उनका अंतर यदि 11 से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य होगी। ये हो गया। इसमें देखिए 11 से विभाज्य में 2 वर्ड आ रहा है। यदि किसी संख्या के सम इवन नंबर एंड विषम ऑड नंबर, प्लेस की बात करें, स्थानों पर स्थित अंकों का योग, ध्यान देना यहाँ पे क्रमशः की बात किया रेस्पेक्टिवली, योग एक दूसरे के बराबर हो पहला, और फिर कह रहा है फिर या फिर दूसरा ऑप्शन, या फिर उनका अंतर यदि 11 से विभाज्य हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल पहला 3 2 4 5 6 8 2, 5 6 8
2। अब आपको चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इसमें पहले चेक करिए कि इसमें कौन सम नंबर पे, जैसे मान लो हम लोग सम या विषम की बात करें तो ये 1 प्लेस पे है 1। पहला एग्जांपल इसलिए क्लियर देख लें इसको। 1 2 3 4 5 6 और 7 सम नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और विषम नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब इसमें सम नंबर कौन सा है 2 4 6, ये सम नंबर है। यानी हम लोग अगर S1 और S2 दो लें, S1 और S2, और S1 को माने कि ऑड नंबर है, ऑड नंबर देखो कितना 1 3 5 और 7। अब इसमें कहा गया है सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। तो इसमें पहले हम लोग विषम देख लें। 3 है, 4 है, 3 4 6 है और 2 है। और सम स्थानों पर देख लें, सम कितना आ रहा है इसमें, ऐड करते जाएं, ऐड करें तो यहां से हो जाएगा ये S2 3 4 हो गया और फिर 3 4 के बाद 6 और 2। अब बात करते हैं 8 से। 8 प्लस 5 8 5 और प्लस 2, 8 5 प्लस 2। ये एक बार चेक करें। अगर हम इसको ऐड करें, देखो यहां पर ना, यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्रमशः एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर, तो योग की बात कर रहे हैं, इसको ऐड किया जाए 4 3 7 7 6 13 13 2 15, यहां पे आ गया। यहां देखा जाए 8 5 13 2 15, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों का रिजल्ट बराबर आ रहा है। अब एग्जाम्पल फिर से फोकस कर रहे हैं। यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर, तो हम लोग क्या किए S1 और S2 सम और विषम की बात कर रहे हैं। ये 2 से है, विषम है, दोनों का योग क्या हो गया, बराबर हो गया, क्रमशः एक दूसरे के बराबर हो, तभी ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो सकता है। और दूसरा फिर कर रहा है, या फिर, तो एक तो हो गया टेस्ट यहाँ पे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें। अब आपको ये नहीं चेक करना है कि उसका अंतर भी निकालें यहाँ पे, मतलब डिफरेंस एक चेक कर लीजिए, दूसरा चेक करें। 2 8 3 7 1 2, ये नंबर चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो हम लोग पहले S1 की बात करते हैं। S1 मतलब विषम नंबर, कौन कौन से हैं यहीं से लिख चलें। तो 2 प्लस, यहां से ना 2 प्लस 7 प्लस 2 7 8 1 2 3 4 5 6 8, और S2 पे लेके चले। S2 मतलब सम नंबर पे। अब प्लेस की बात, 1 यहां पे ये 2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 3 प्लस 2, दोनों को ऐड करें तो 7 2 9 9 8 17, और यहां पे कितना आ रहा है 1 प्लस 3 4 और 2 6। यहां पे देख रहे हैं कि दोनों का ऐड जो है बराबर नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। एक और से बताया गया था, या फिर उनका अंतर यदि 11 से विभाज्य हो जाए। इसका डिफरेंस निकाल लें, एक बार डिफरेंस निकालें। डिफरेंस कितना आता है 17 माइनस 6 इक्वल टू 11 आ रहा है। अब इसमें देखिए, यदि उनका अंतर 11 से विभाज्य है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना है 11, क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा? यस, हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। जैसे हम लोग सम संख्या और विषम संख्या एक बार हम लोग ऐड करके चेक कर लें और दूसरा सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए वो चेक करिए कि क्या वो 11 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। दोनों यहाँ पे डिविजिबिलिटी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। दोनों की प्रैक्टिस करें यहाँ से, पार्ट 1 और पार्ट 2। नेक्स्ट जो आएगा इसके आगे हम लोग बात करेंगे, वो पार्ट 3 में बात करेंगे। उसमें डिजिट लेंगे हम लोग 12, 13, 14, 15, 16 और 19।
इस नंबर पर हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे उस नंबर में कौन सा ट्रिक यूज़ करें कि इससे उन नंबरों से हम लोग डिवाइड कर सकें। तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करें और इस पर जो भी आपको अच्छा लग रहा हो या जो भी इस तरह से कुछ ही आपको थोड़ा सा अलग लग रहा है, कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि आपको इसके अलावा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें।